हे एवरीवन, सो एक और नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विच इज़ नोन एज एक्चुअली मिनिमम प्लेटफॉर्म्स। अगेन थोड़ा ग्रीडी एल्गोरिथम इसके अंदर यूज हुआ है, पर डोंट वरी, एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। मेक श्योर क्वेश्चन एक बार समझ के खुद एक बार प्रैक्टिस करना, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा प्लीज़ दिमाग लगाना। ऑप्टिमल तो नहीं, कम से कम ब्रूट फोर्स तो ट्राई करो, बट या ऑप्टिमल तो ट्राई करना ही करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू है क्या। बेसिकली ट्रेन है, ट्रेन का ये अराइवल टाइम है, ये डिपार्चर टाइम है। तो अगर कोई एक ट्रेन की बात करता हूँ, वो 9 o'clock सुबह आती है और 9:10 को निकल जाता है। फिर ये जो ट्रेन है वो 9:40 को आता है और दोपहर के 12 बजे निकल जाता है। ये 9:50 को आता है सुबह और 11:20 में निकल जाता है। ये 11, 11:30, 15, ये 3 बजे आता है और 7 बजे निकल जाती है। एंड ये 6 बजे आता है और ये 8 बजे निकल जाती है। बट ये है कि ये मिनिमम ऐसे ट्रेन आ रही है। यू नीड टू टेल मी कितने मिनिमम प्लेटफॉर्म्स मेरे को चाहिए ताकि मैं ये सारे के सारे ट्रेन्स को एकोमोडेट कर सकूं या बेसिकली प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकूं। तो इसका क्या मतलब हुआ, लेट सपोज इफ़ आई टेक अ फर्स्ट प्लेटफॉर्म, ये मेरा पहला प्लेटफॉर्म है। 9 बजे आया और 9:10 को निकल गया। ओके, 9 बजे आया और 9:10 को निकल गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इस पर चलते हैं। ये 9:40 को आ रही है और 12 बजे जा रही है, तो ठीक है, ये 9:10 को एम्प्टी हो गया, 9:10 को निकल जाती है, तो 9:40 वाला मैं ये एक सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकता हूँ। सो कहने से इसको हटा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9:40 वाली ट्रेन आई और 12 बजे निकल गई। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये 9:50 को आ रही है और 11:20 को जाएगी। अब 9:50 को तो आ रही है, पर ये वाला प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एकोमोडेट हुआ है। क्या करेंगे, दूसरा प्लेटफॉर्म ले आएंगे, बोल देंगे हाँ हाँ भाई, तू 9:50 वाली इधर आ जा और 11:20 को यहाँ पे चले जा, ठीक है। नेक्स्ट ये 11 बजे आ रहा है और 11:30 को जा रही है। अब 11 बजे आ रही है, देख पा रहे हो कि दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म एकोमोडेट हुए हैं, मैं दोनों प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आ सकता। और अगर ये 11 बजे आ रही है, कहने से मेरे को एक और तीसरा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, जो इसको मैं 11 बजे ले आता हूँ और 11, 11:30 बेसिकली निकाल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये 3 बजे आ रहा है। अब अगर 3 बजे आ रहा है, देख सकते हो ये तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म को अगर मैं खाली कर दूँ आराम से, 3 बजे वाली प्लेटफॉर्म कहीं, मतलब 3 बजे वाली ट्रेन कहीं पे भी आ सकती है। सो कहने से इसको भी एम्प्टी कर देता हूँ, इसको भी एम्प्टी कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी एम्प्टी कर दो। और ये वाली जो ट्रेन है, ये कोई भी प्लेटफॉर्म पे ले आओ, इस पे ले आओ, इस पे ले आओ, इस पे ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले वाले प्लेटफॉर्म पे ले आता हूँ, तो 3 बजे आया और 7 बजे चले गया। नेक्स्ट नाउ ये 6 बजे आ रही है, 6 बजे आ रही है, 8 बजे जाएगी। अगेन 6 बजे आ रही है, ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एकोमोडेट हुआ है, ये खुद 7 बजे निकलेगा। तो कहने से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले आता हूँ, 6 बजे आया और 8 बजे चले गया, डन। ऐसे करते करते मैं सारे के सारे ट्रेन्स को ले आया एंड मैक्सिमम कितने प्लेटफॉर्म्स मैंने यूज़ किए, 3 प्लेटफॉर्म यूज़ किए एंड योर आउटपुट शुड बी 3। आपको बताने कितने मिनिमम मैं प्लेटफॉर्म लेके आ सकता हूँ एंड कितने प्लेटफॉर्म मेरे को चाहिए मिनिमम, या सो या दिस वाज योर क्वेश्चन। तो जस्ट मेक श्योर वीडियो को पॉज करके एक बार खुद इसको अटेम्प्ट करो। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कि मेरे दिमाग में क्या आ रहा है। मेरे को इतना पता है कि इंटरसेक्शन हो रहा है, करेक्ट। लेट्स सपोज अगर मैं इस वाली ट्रेन की बात करता हूँ, अगर ये वाली ट्रेन ऐसे मान के चलो, ये वाली ट्रेन है, ठीक है। ये क्या किसके साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, नहीं इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं। तो मेरे को कितने प्लेटफॉर्म अभी के लिए काम आए, कहने से एक प्लेटफॉर्म नाम का वेरिएबल जो बाय डिफॉल्ट करेगा 0। भाई एक भी अभी प्लेटफॉर्म कुछ काम नहीं आया। लेट्स सपोज यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी, क्या कुछ इंटरसेक्ट हो रहा है, नहीं 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 नहीं। तो कितनी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी, एक। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ 1 से। मेरे को मैक्स निकालना है, करेक्ट। मेरे को बस चेक करना है ऐसे मैक्सिमम इंटरसेक्शन मैं कितने कर सकता हूँ। मेरे को काउंट प्लस 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 नहीं करना, मेरे को बस काउंट करना है मैक्सिमम कितने इंटरसेक्शन मेरे को ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले जाता हूँ। हाँ, इसकी बात करते हैं। ये अगर 9:40 को आ रही है, 12 बजे जा रही है, किन किन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो इसके साथ तो कर नहीं रहा, एक इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है और एक इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, करेक्ट। और अगर इनके साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहने से कितने प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी मेरे को, 1 2 3, 3 प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ भाई, 3 अभी मैक्सिमम है, मेरे को 3 की जरूरत पड़ी है, ठीक है।
मैं इस वाले पे अगर जाऊँगा, कितने की ज़रूरत पड़ी? इसके साथ तो कुछ हो नहीं रहा। 9 से 11 20, हाँ भाई इसके साथ इंटरसेक्ट हो रहा है और एक इसके साथ इंटरसेक्ट हो रहा है। वापस कितने की ज़रूरत पड़ी? 3। ठीक है, अगले वाले पे चलो, कितने के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है? इसके साथ नहीं हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, इसके ये तो है ही, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। कितनी मैक्सिमम ज़रूरत पड़ी? 3। तो कहना है इसे ऐसे एक बार आइटरेट करने के बाद अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, कितना इंटरसेक्ट हुआ है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक ही प्लेटफ़ॉर्म की प ज़रूरत पड़ी, बट मैक्सिमम कितना था? 3, जो कि देख पा रहे हो ये। तो कहने से एक मैं आइटरेट करने के बाद बस चेक करूँ, भाई क्या वो प्लेटफ़ॉर्म या जो भी है ट्रेन किसके साथ इंटरसेक्ट हो रही है? हाँ, अगर हो रही है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं चेक करूँगा कितने के साथ? नहीं, ये तो एक तो है ही, एक दूसरा और ये तीसरा। मैं मैक्स काउंट अपडेट करता रहूँगा। तो ये मेरा प्रॉपर एक आंसर होगा। तो लेट्स स्टार्ट। पर उससे स्टार्ट करने से पहले बात आती है, पता कैसे चलेगा कि इंटरसेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? बहुत ही सिंपल है, ये थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। लेट्स सपोज कोई अराइवल टाइम ये है एक ट्रेन का और एक कुछ डिपार्चर टाइम है, कोई ट्रेन जा रही है। इंटरसेक्ट कब हो सकता है, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बता रहा हूँ जो आपको इफ एल्स में लिखना पड़ेगा। पहला कंडीशन ये है कि कोई एक ट्रेन आई, कोई ट्रेन है, ये बेसिकली ऐसा ही एक ट्रेन है, ठीक है। एक ट्रेन है, जो एक ट्रेन यहाँ पे आई और डिपार्चर बाद में किया, देखो इंटरसेक्ट हो रहा है, प्लेटफॉर्म की नया ज़रूरत पड़ेगा। हो सकता है दूसरी कंडीशन क्या होगी, एक ट्रेन यहाँ पे आई और बीच में से निकल गई, ठीक है, तभी भी एक इंटरसेक्ट हुआ। दूसरा क्या हो सकता है कि एक एक ट्रेन है, बीच में आई और बाद में जा रही है वापस, ये भी एक इंटरसेक्ट हुआ। और तीसरा एक चौथा एक और कंडीशन है कि एक ट्रेन बीच में आ रही है और बीच में से ही जा रही है। तो ये मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट्स है कि अगर कोई भी एक ट्रेन अराइवल और डिपार्चर ये है, अगर कोई भी ऐसी ट्रेन हो जो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन कोई भी एक अगर सेटिस्फाई कर रहा हो, इसका मतलब वो इंटरसेक्ट हो रहा है और हम क्या कर देंगे, काउंट को +1। बहुत ही सिंपल सा कोड है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरे को पता है एक आई का वेरिएबल चाहिए होगा जो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो लेट्स स्टार्ट। और एक आंसर नाम का वेरिएबल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 तो रहेगा, एक प्लेटफ़ॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी कर लो। एक लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज, वो स्टार्ट होगा बेसिकली 0 से लेना है, 0 से ले लो, कहीं से भी लेना है ले लो, 0 से लेके एन तक। नेक्स्ट, जैसे एक आई यहाँ पे आया, मेरे को पता है काउंट नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज़ करता हूँ, काउंट करने के लिए कि कितने से इंटरसेक्ट हो रहा है। काउंट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1, एक तो है ही ना ये, एक तो है। और अब मैं जे का लूप चलाऊँगा, जो चेक करेगा क्या ये इंटरसेक्ट या इंटरसेक्ट या इंटरसेक्ट या इंटरसेक्ट या इंटरसेक्ट होगा या नहीं होगा। तो आई विल डू फॉर जे इन रेंज, वो स्टार्ट होगा बेसिकली आई से एक आगे, वो एंड तक जाएगा। डन। एक इफ की कंडीशन आएगी जहाँ पे आपको चेक करना है जो आपका आई का टाइम है आने और जाने का, और जो जे आपका चलता रहेगा, ये जाने का और ये जाने का, आपको मल्टीपल कंडीशंस लिखनी पड़ेगी जो आपका होमवर्क है, मैं नहीं बता रहा। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इफ़ क्या ऐसी आप कंडीशंस लिखो कि वो इंटरसेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, बट डोंट वरी, लिंक मैंने दिया हुआ है वहाँ पे, उसके अंदर आपको मिल जाएगा कंडीशन क्या है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कहने से, काउंट की वैल्यू एक +1 कि हाँ भाई एक इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब एक और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और ऐसे करते करते जब आई की वैल्यू कुछ यहाँ पे रहेगी, जे पूरा इटरेट हो जाएगा, कहने से मेरे को काउंट +1 करते करते मिल जाएगा भाई कितने काउंट हो रहे हैं। एंड मेरे को बस क्या करना है, अपडेट करना है, जो मेरा आंसर है अपडेट करना है, मैक्स निकालना है। जो ऑलरेडी आंसर बड़ा है वो ज़्यादा बड़ा है या जो मेरे पास नया काउंटर है वो बड़ा है। तो ऐसे करते करते बेसिकली जो आंसर अपडेट होता रहेगा एंड लास्ट में आपको रिटर्न करना है आपका आंसर। ये था बहुत ही बेसिक सा सॉल्यूशन। बट इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, अगेन एक ही बार आइटरेट कर रहे हैं तो डेट इज़ बेसिकली नहीं, एक बार आइटरेट नहीं कर रहे। आई की वैल्यू अगर यहाँ है तो जे पूरा, फिर आई की वैल्यू है जे पूरा, आई की वैल्यू यहाँ है जे पूरा। सो कितनी आइटरेशन हुई टोटल, n+1 डिवाइड बाई 2, बट यार डेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू O ऑफ n स्क्वायर। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो O ऑफ 1 है। तो ये था मेरा नॉर्मल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। जस्ट मेक श्योर वीडियो को पॉज करो, थोड़ा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखो कि क्या हो सकता है। एंड प्लीज़ एक बार क्वेश्चन में भी जाना, क्वेश्चन में आपको हिंट मिलेगा, यू विल गेट टू नो। चलते हम अपने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन पे। सॉरी, पिछले वीडियो में मैंने मतलब पिछले कट में मैंने बोल दिया कि देखते ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, एक्चुअली देखते ऑप्टिमल सॉल्यूशन है क्या इसका। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मेरे को इतना तो पता है, या तो n log n सॉर्ट करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या एक सिंगल आइट्रेशन सिंगल पास O n में करना पड़ेगा। ग्रीडी ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है, करेक्ट। बट मेरा दिमाग में आ क्या रहा है कि करना क्या है। आप लेट सपोज यहाँ पे कुछ खड़े हो, ये यहाँ पे लेके आया मैं, ये आप कुछ यहाँ पे खड़े हो, किया क्या आपने, लेट स्टार्ट। ये ट्रेन 9 बजे आई, ठीक है, ये ट्रेन 9 बजे आई, ये मैं बोल देता हूँ पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन, तीसरी ट्रेन, चौथी ट्रेन, पाँचवीं ट्रेन, छठवीं ट्रेन। ये पहली ट्रेन आई, ठीक है, 9 बजे आई, ठीक है। नेक्स्ट
9:10 को निकल गई, मैं टाइम के हिसाब से जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इस ट्रेन पे नहीं जा रहा, मैं टाइम के हिसाब से जा रहा हूँ। 9 फिर 9:10 9:20 9:30, देखा कैसे टाइम इंक्रीज होता है, वैसे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, फिर 9:10 को चली गई, ठीक है 9:10 को चली गई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, मतलब ये बनाऊंगा नहीं मैं। नेक्स्ट, 9:40 को दूसरी ट्रेन आई, ठीक है, अगर 9:40 को आ रही है तो मैं डाल देता हूँ, ये लो भाई 9:40 को दूसरी ट्रेन आई। 9:40 के बाद क्या आएगा, 12 नहीं, आगे धीरे धीरे बढ़ो, टाइम टाइम के हिसाब से देखो। 9:50 वाली आई या 9:50 वाली आई, कहने से अभी मेरे को दूसरा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, मैं बोल देता हूँ तीसरी ट्रेन आई। नेक्स्ट, 9:50 के बाद मैं कह सकता हूँ मेरे पास 11 बजे, करेक्ट 11 बजे एक और ट्रेन आई, चौथी वाली ट्रेन आई, लो भाई चौथी ट्रेन आई। 11 बजे के बाद क्या निकल रहा है, 11 11 11 11 11 के बाद 11:20 आ रहा है, तीसरी वाली ट्रेन चली गई, लो भाई तीसरी वाली ट्रेन चली गई। नेक्स्ट, धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, 11:30, भाई 11:30 वाली मतलब कौन सी, चौथी ट्रेन निकल गई, कोई दिक्कत नहीं। 11:30 के बाद 12 बजे, 12 बजे वाली दूसरी ट्रेन निकल गई। नेक्स्ट, ऐसे करते करते टाइम टाइम देखो टाइम, फिर 3 बजे, अब 3 बजे वाली आई है यार, अब ये सारी की सारी ट्रेन आके निकल भी गई, आके निकल भी गई, आके निकल गई भी, हटा दो इसको। चलो ठीक है, 15 3 बजे वाली आई, ये लो 5 बजे 3 बजे वाली आई। फिर क्या होता है, 5 के बाद 3 बजे के बाद 6 आता है, छठवीं वाली ट्रेन आई। फिर 7 बजे वाली पाँचवीं ट्रेन निकल गई, और 8 बजे छठवीं ट्रेन निकल गई। क्या किया बेसिकली, कहने से मैंने टाइम के साथ गया हूँ कि कौन पहले टाइम आया 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 आया, अगर वो ओवरलैप हो रहा है, कहने से बस मेरे को बैठ के देखना है भाई कितने टोटल यूज़ हुए, 3 यूज़ हुए मैक्स टू मैक्स, जो कि मेरा आंसर है। तो विल गेट, ऐसे आपका आउटपुट आ जाएगा। पर ठीक है, ऐसे आप करने बैठोगे माइट भी थोड़ा आपको कंफ्यूज लग सकता है। इसको मैं बहुत ही सिंपल या तरीके से बताता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, ये सारे मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, और थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, इसको हटाओ, इसको हटाओ, हटाओ 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 हटाओ, लेट्स स्टार्ट। सॉर्ट के हिसाब से गया हूँ, टाइम के हिसाब से गया हूँ, मैं क्या करूँगा, एरे और डिपार्चर दोनों को सॉर्ट कर दूंगा। सॉर्ट करने से पहले जस्ट एक तरीके से अगर मैं बताऊँ सॉर्ट मैं करूँगा, तो क्या अराइवल डिपार्चर रहेगा एक बार वो देखते हैं। 9 बजे आई, मैं लिख रहा हूँ 9 बजे अराइवल हुआ है, ठीक है 9 बजे अराइवल हुआ है। फिर 9 बजे के बाद 9:10, 9:10 को डिपार्चर हुआ, ठीक है। फिर 9:10 के बाद क्या आता है, कहना इसे 9:40, लो भाई 9:40 को अराइवल हुआ है, ध्यान से देखना अराइवल हुआ है। 9:40 के बाद वापस 9:50 पे भी अराइवल हुआ है, 9:50 पे भी अराइवल हुआ है। 9:50 के बाद मैं जा सकता हूँ 11 बजे, 11 बजे भी एक अराइवल हुआ है, ठीक है। फिर 11 बजे के बाद 11:20 पे चलते हैं, 11:20 पे डिपार्चर हुआ है। फिर 11:30 एक और डिपार्चर हुआ है, 11:30 एक और डिपार्चर हुआ है। फिर 11:30 के बाद 12 बजे चलते हैं, 12 बजे एक और डिपार्चर हुआ। फिर 3 बजे, 3 बजे अराइवल हुआ है। फिर 6 बजे अराइवल हुआ है, लिख देता हूँ 6 बजे अराइवल हुआ है। फिर 7 बजे डिपार्चर हुआ, एंड फिर वापस 8 बजे डिपार्चर हुआ, ठीक है। कुछ नहीं करो, एक एक करके आइटरेट करो। एक काउंट नाम का वेरिएबल, काउंट नाम का वेरिएबल जो कि बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। लेट्स स्टार्ट। अराइवल आया, आया अराइवल आया, काउंट की वैल्यू 1, एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए होगा। नेक्स्ट, डिपार्चर चले गया, काउंट की वैल्यू 0, चले गया ना, कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, वापस अराइवल, एक और अराइवल आया, काउंट की वैल्यू 1, यार उसके बाद वापस एक और अराइवल आ रहा है, काउंट की वैल्यू 2, वापस एक और अराइवल आ रहा है, काउंट की वैल्यू 3। फिर डिपार्चर चले गया, निकल गया, नहीं चाहिए, एक प्लेटफॉर्म खाली हो गया, 2। नेक्स्ट, वापस डिपार्चर, काउंट की वैल्यू 1, नहीं चाहिए एक और प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, वापस डिपार्चर, काउंट की वैल्यू 0, वापस अराइवल, काउंट की वैल्यू 1, वापस अराइवल, काउंट की वैल्यू 2, डिपार्चर डिपार्चर, ये 1 फिर 0। मैक्स अगर आप निकाल के रखोगे, जो मैक्स नाम का वेरिएबल है निकाल सकते हो, जो कि 3 था, मतलब ट्रैक डाउन करके रख सकते हो कि जो भी मैक्सिमम है अपडेट करते रहे। यस, तो जो कि आपका आउटपुट 3 है, डन एंड डस्टेड, खत्म। तो ये था बहुत ही बेसिक सा आपका आउटपुट। एंड इफ़ यू गो फॉर दी सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिख सकते हैं वो बताता हूँ। तो इन सबको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ, ये भी हटा दो, कुछ काम का है नहीं। ये छोटे छोटे जो लाइन्स है वो भी हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। चलो, सबसे पहला स्टेप है, मैं अराइवल और डिपार्चर दोनों को इंडिविजुअली सॉर्ट कर देता हूँ। ओके, अराइवल को अगर मैं सॉर्ट करने बैठूँ तो कहने से पहले 9 बजे, फिर मेरा वही 9:40 होगा, फिर मेरा 9:50 होगा, फिर 11 बजे होगा, फिर 3 बजे होगा, फिर 8 बजे होगा, ठीक है। और अगर मैं डिपार्चर की बात करता हूँ, डिपार्चर को अगर मैं सॉर्ट करूँ तो पहले 9:10 आएगा, फिर उसके बाद मेरा 11:20 आएगा, 11:20 के बाद 11:30 आएगा, 11:30 के बाद 12 बजे,
12 बजे के बाद 9 बजे, मतलब 7 बजे, 7 बजे के बाद 8 बजे। डन। क्या करो, 2 पॉइंटर्स का आपका काम आएगा। 2 पॉइंटर्स आप लेके चलो, आपका आउटपुट आ जाएगा। 1 पॉइंटर आप ले लो i और 1 पॉइंटर आपका j। बहुत ही सिंपल। क्या करेंगे, एक आंसर नाम का वेरिएबल और एक आपका बेसिकली काउंट नाम का वेरिएबल जो आपका पता रहेगा। स्टार्ट करते हैं। आंसर की बाय डिफ़ॉल्ट 1, एक तो चाहिए ही है यार, एक प्लेटफॉर्म तो कैसे भी आएगा। काउंट की भी वैल्यू 1, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आई की वैल्यू ऑब्वियसली अगर एक आप लेके चल ही रहे हो कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए ही चाहिए, तो कहने से यहाँ से कुछ स्टार्ट करो आई को, करेक्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 9:40 है, 9:10 है, एक इफ एल्स लगाना है आपको, सिंपल सा एक इफ एल्स। कहने से अगर एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल टू अ डिपार्चर ऑफ जे, डिपार्चर ऑफ जे, तो मैं कुछ करूँगा, वन एल्स पार्ट में कुछ और करूँगा। स्टार्ट करते हैं। ये 9:40 है और ये 9:10 है। डिपार्चर वाला छोटा है, डिपार्चर वाला छोटा है। अगर डिपार्चर वाला छोटा है तो ये इफ़ की कंडीशन गलत होगी। मैं किस में जाऊँगा, एल्स पार्ट में। क्या था यार, क्या था, कोई अगर डिपार्चर निकल रहा है, जा रहा है, डिपार्चर जल्दी हो रहा है, कहने से डिपार्चर में क्या करना होता है, काउंट की वैल्यू माइनस इक्वल टू 1। और क्या करते हैं, डिपार्चर हो गया, जे की वैल्यू 1, आगे जे प्लस इक्वल टू 1। और अगर वापस देखते हैं, 9:40 और 11:20, 9:40 जल्दी है, करेक्ट, 9:40 जल्दी है। और अगर 9:40 जल्दी है मतलब एक और अराइवल आ रहा है। और अगर अराइवल आता है तो क्या करते हैं, काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं। और अराइवल कुछ भी अगर हुआ है, आई की वैल्यू 1 आगे, डन। और ऐसे करते करते चाहे काउंट की वैल्यू प्लस हो माइनस हो, एक इफ के नीचे आपको बस लिखना है, आंसर को अपडेट कर दे, क्या कर दे, मैक्स निकाल, या तो जो भी ऑलरेडी आंसर है वो, या तो जो भी आपका काउंट है वो। ऐसे करते करते योर आंसर विल कम। एंड ये थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, कोड खुद एक बार खुद ट्राई करो कैसे करना है कैसे नहीं। मैं यहाँ पे कोड नहीं बता रहा, ऑब्वियसली लिंक पे मैंने डाल के रखा हुआ है कि कोड इसका कैसे लिखना है। बट स्टिल इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, पहले मैंने इसको सॉर्ट किया, इसको सॉर्ट किया, तो कहने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्चुअली ओ ऑफ एन लॉग एन। पहले एन लॉग एन किया, फिर वापस एन लॉग एन किया, एंड फिर मैं कह सकता हूँ इसको आइट्रेट, या बेसिकली अगर लेंथ समझो इसकी भी लेंथ एन है, हाँ इसकी भी लेंथ एन ही होगी, तो एन लॉग एन, फिर इसको मैं पूरा आइट्रेट कर रहा हूँ और इसको मैं एक बार पूरा आइट्रेट कर रहा हूँ, तो कहने से प्लस एन, दैट इज बेसिकली ओ ऑफ 2 इंटू एन लॉग एन प्लस एन। बात करते हैं 2 को आप हटा सकते हो, तो 2 को हटा के आप लिख सकते हो विच इज एन लॉग एन प्लस एन। और एन लॉग एन प्लस एन में इसको इग्नोर करना कर सकते हो, इट्स टोटली योर विश। तो दिस वॉज योर एक्चुअली सॉल्यूशन। एंड बात करते स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, डेट इज ऑफ 1। मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ भी डाउट लगे वंस अगेन लिंक में सपोर्ट पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।